नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम क्लास 11th के पहला चैप्टर हिंदी का पूस की रात का समरी डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा उसका जो ऑब्जेक्टिव जो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव, और उसमें डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप सबसे पहले हम बात करें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इसलिए कि यदि आप क्लास 11th में हैं तो आपको सारा सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है इस चैनल पे। और यदि दूसरे क्लास के हैं, 12th में हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लास 12th का क्रैश कोर्स आगे आने वाला है। जिनके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। मूल नाम इनका धनपत राय है। इनका उपनाम कथा सम्राट भी कहते हैं और कलम के सिपाही भी कहते हैं। कलम के जादूगर यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कलम के जादूगर किसे कहा जाता है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। जन्म की बात करें तो 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ। यहाँ पर 8 छूट गया, 1880। जन्म स्थान लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। माता पिता, माता का नाम है आनंदी देवी और पिता का नाम है अजायब राय। प्रमुख कृतियाँ हैं गोदान, पंच परमेश्वर, निर्मला, रंगभूमि, सेवा सदन। लगभग 300 कहानियाँ इनका है। अब इस पाठ के सारांश के बारे में शॉर्टकट में जानेंगे। इसका सारांश: पूस की रात मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। प्रस्तुत कहानी में एक भारतीय किसान के मजदूर बनने के त्रासदी का मार्मिक वर्णन मिलता है। यानी इस पाठ में इस कहानी में ये बताया गया है कि भारतीय किसान क्यों मजबूर होकर मजदूर बन जाते हैं, यानी भारतीय किसान मजदूर क्यों बनते हैं, उस त्रासदी का मार्मिक वर्णन मिलता है। इसमें दिखाया गया है कि एक किसान अभावग्रस्त जीवन जीता है। किसान कभी भी उनको सब सुख सुविधा नहीं मिलता है, अभावग्रस्त जीवन ही जीता है। अंत में तंग आकर मजदूरी करने को विवश हो जाता है। यह कहानी हल्कू जैसे किसानों की है जो महाजनों के कर्ज तले दबे रहते हैं। यानी महाजन जो सहना होता है, इसमें महाजन, इनका महाजन सहना होता है, जो 3 रुपये जो ये इकट्ठा करता है कंबल के लिए, वो भी देना पड़ता है। इसलिए महाजनों के कर्ज तले जो किसान दबे हुए रहते हैं उनको दिखाया गया है। हल्कू एक गरीब किसान है। वह अपने खेत में जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, जी तोड़ मतलब जितना हो सकता है उनको यथासंभव वे मेहनत करते हैं, फिर भी वह 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाती है। हल्कू किसी तरह 3 रुपये जमा करते हैं ताकि ठंड से बचने के लिए कंबल खरीद सके। एक दिन महाजन सहना उससे अपने उधार पैसे मांगने आता है। न चाहते हुए भी हल्कू अपनी पत्नी से रुपए देने के लिए कहता है, क्योंकि वह जानता है कि सहना बिना पैसे लिए वापस नहीं जाएगा, तो फिर बेकार का हुज्जत क्यों खड़े। उसकी पत्नी भी भारी मन से पैसे लाकर हल्कू के हथेली पर रख देती है और कहती है, बिना कंबल ठंड कैसे कटोगे। इस पर हल्कू कहता है कि कोई दूसरा जुगाड़ कर लेंगे। हल्कू पैसा देकर सहना को दे देता है, मानो उसने अपना हृदय निकालकर दे दिया हो। पूस की रात में हल्कू अपने खेत की रखवाली कर रहा था। खेत जाता है, अब कहानी आता है कहाँ पे, खेत की रखवाली करने पर। मतलब 4 भाग में ये कहानी है। खेत की रखवाली कर रहा होता है। वह इस ईख के पत्तों से बनी झोपड़ी के नीचे बांस के खटोले पर सो रहा था, यानी मचान जो कहते हैं, मचान पे सो रहा होता है। साथ में नीचे उसका कुत्ता जबड़ा भी सोया है। ठंड के कारण दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू एक एक करके 8 चीलम पी चुका था। जब भी इनको ठंडा लगता था 1 चीलम पी लेता था, 8 चीलम पी लिया, फिर भी ठंडी लग ही रही थी। हल्कू अपने कुत्ते जबरा को आश्वासन देता है, यानी झूठा आश्वासन देता है कि कल से तुम्हारे लिए यहाँ पुआल बिछा दूंगा, पुआल वहाँ पे बिछा दूंगा तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। जब ठंड बर्दाश्त नहीं होता है तो हल्कू बगल के अरहर के खेत में अरहर पौधा उखाड़ कर झाड़ू बनाता है और फिर उस झाड़ू से आम के बगीचे से पत्ते बटोर कर जमा करता है और अलाव जलाकर तापता है। अलाव मतलब आग जलाकर तापता है। जबड़े को भी तापने को कहता है, फिर जबड़े को पकड़कर सो जाता है। इस बीच नीलगाय, यानी जबड़े को जब पकड़ के सोता है तो दोनों एक दूसरे की गर्मी के कारण दोनों को नींद आ जाता है। एक अलग ही चरम सुख मिलता है उनको पकड़ने के बाद। जैसे ही सोता है, इसी बीच नीलगाय आती है, उसके फसल को छट कर जाती है, यानी उसके खेत को पूरा खाली कर देता है। जब मुन्नी खेत देखने आती है सुबह में,
तो खेत की दशा और हल्कू को सोता हुआ देख झल्ला उठती है इन गुस्से से। तब हल्कू बहाना बनाने लगता है कि कल रात में मेरे पेट में ऐसा दर्द हो उठा, मतलब ऐसा दर्द उठा कि मैं जानता हूँ, और तुम्हें खेत की पड़ी है। मुन्नी उदास थी लेकिन हल्कू प्रसन्न था। अब हल्कू क्यों प्रसन्न था? क्योंकि उनको पता था अब अगले दिन से आना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। उसने मुन्नी से कहा कि जाने दो, कल से ठंड में रात तो सोना तो ना पड़ेगा, अब से मजदूरी ही करेंगे, यानी खेत किसान से अच्छा हम मजदूरी करके ही खा लेंगे। इस तरह आपने देखा कि किस तरह हल्कू एक किसान से मजदूर बनने को विवश हो जाता है। ठीक, अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो कहानी है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880। मुंशी प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936। मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान कहाँ है? तो लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मुंशी प्रेमचंद के माता पिता का नाम क्या था? आनंदी देवी और अजायब राय। कर्मभूमि के लेखक कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। कथा सम्राट से किसे जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी है? 300। पूस की रात कहानी कितने भागों में बटी है? तो 4 भागों में बटी है। हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? तो जबड़ा। हल्कू के घर पैसे मांगने कौन आता है? तो सहना। हल्कू की पत्नी मुन्नी ने हल्कू के हाथ पर कितने रुपए रखे? 3 रुपए। हल्कू उन पैसों से क्या खरीदने वाला था? कंबल। फसल कौन चट कर गया या चर हो गया? चढ़ गया या चट कर गया, दोनों चलेगा। चढ़ गया था, नील गाय। गल छूटना का क्या अर्थ है? ये मुहावरा है। संकट से छुटकारा पाना, क्योंकि हल्कू संकट में था, ठंड में उन्हें रात गुजारनी पड़ती थी खेत में, लेकिन जैसे ही नीलगाय उनकी खेत चढ़ गए तो अब उनको गल छूट गया, मतलब छुटकारा उनको मिल गया संकट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आगे की वीडियो यानी आगे का जो क्लास 11th की क्लास है उन्हें आप देख पाएँ। धन्यवाद।